ओके जी, आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदर जमील के साथ मर्ज की नफ्स तक। जी हाँ, वो सेगमेंट होता है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सेहत के हवाले से बात करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आपकी सेहत जितनी हो सके अच्छी हो। यू शुड फील हेल्दी, यू शुड लुक गुड, एंड शक्ल पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है। वो तब तक अच्छी हो सकती है जब आप अंदर से खुश होंगे, अंदर से हेल्दी होंगे, तभी आपको फिर मेकअप वूकअप की भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी। पार्लर्स का खर्चा भी आधा हो जाएगा। ये मैं ख़वातीन को मशवरा दे रही हूँ। वैसे आजकल तो मर्द हजरात भी पार्लर्स पे पूरा जा रहे हैं। अंदर की खबरें जो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। एनीवेज जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल चुगताई साहब, जो कि रेगुलरली आते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। ही इज़ द रजिस्ट्रार एट कॉलेज ऑफ पैथोलॉजिस्ट पाकिस्तान। इनको वेलकम करते हैं। आज का टॉपिक नाजरीन मैं अनाउंस कर दूं, आज हम बात करेंगे जी द रोल ऑफ लेबोरेटरीज इन द डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। आप भी कॉल इन करना चाहें, इस टॉपिक के हवाले से बात करना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक। वीकेंड अच्छा गुजरा? हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, हम सेहत के हवाले से जब बात करते हैं, लैब्स का ऑब्वियसली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। किसी भी बीमारी के लिए लोग हमेशा लैब्स ही का रुख करते हैं। तो कैंसर के हवाले से बताएं, हमारे मुल्क के अंदर कितने किस्म के कैंसर्स हैं? देखिए, कैंसर जिस तरह के बाकी दुनिया में मुख्तलिफ तरह के हैं कैंसर, वही सारे तकरीबन उसी तरह के कैंसर्स पाकिस्तान में भी मौजूद है। देखना हमें ये होता है कि कौन से कैंसर्स हैं जो कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा हैं। लेकिन एक जो बुनियादी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि किसी मुल्क में किसी बीमारी के ऊपर प्लानिंग कि जी इसको किस तरह से रोकना है और इसका इलाज किस तरह से करना है, वो नहीं हो सकता जब तक कि उसके बारे में पूरा डेटा या पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद ना हो। जब तक कि आपको पता ना हो कि हमारे मुल्क में या हमारे शहर में या हमारे इलाके में कौन कौन सी बीमारी जो है वो किस कदर प्रिवेल करती है। इसी हवाले से अगर हम कहें ना कि कैंसर के बारे में एग्जैक्टली हम कह सकें कि पाकिस्तान में कौन कौन से कैंसर ज़्यादा कॉमन हैं, कौन से कम हैं, तो अगर हम कहें जी एग्जैक्ट फिगर्स क्या हैं तो आप नहीं दे सकते। इसलिए कि पाकिस्तान में नेशनल लेवल के ऊपर कोई एक रजिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती जिसके ऊपर कि हम कह सकें कि ये सारे मुल्क का हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। आप जाइए कंप्यूटर पे, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, जाके देख लीजिए कि ये वाले कैंसर जो है हमारे मुल्क में ज़्यादा कॉमन है, ये कम है। ये लेकिन हम अपने तजर्बे की बुनियाद पे, जो कि हम रोज़मर्रा अपने लैब्स में या अपने क्लिनिक्स में देखते हैं, तो लंग का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, छाती का कैंसर, ये तो बहुत सबसे ज़्यादा कॉमन हमारे मुल्क में। छाती का कैंसर ख़वातीन में, फेफड़ों का कैंसर ज़्यादातर मर्दों में, लेकिन फिर औरतों में भी किसी हद तक। और फिर उसके बाद आप हर तरह का ले लें, प्रोस्टेट का कैंसर मर्दों के अंदर, औरतों के अंदर सर्विक्स का, जो उनके बच्चेदानी का कैंसर है, ओवरीज का कैंसर, ओवरी का कैंसर भी कॉमन है, लेकिन इतना नहीं जिस तरह ब्रेस्ट का कैंसर होता है। उसके अलावा तकरीबन हर किस्म के आप ल्यूकीमियाज हैं, लिम्फोमास हैं, अंतड़ियों का कैंसर है, ये तमाम तरह के कैंसर जो ये मौजूद हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमें एक बहुत शिद्दत से ज़रूरत है कैंसर रजिस्ट्री बनाने की, जिसमें फिर हम नेशनल बेसिस पे कह सकें कि एग्जैक्टली हमारे मुल्क में ये वाला कैंसर जो है इसकी प्रेवलेंस इतनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक ये सब सवाल करना चाहूँगी, एक आम इंसान को जिसको इतनी अवेयरनेस नहीं है, मतलब टीवी के ज़रिए उनको पता चलता है या अखबारात देख लिए, इतना टाइम आजकल नहीं होता लोगों के पास कि किताबें पढ़ें बैठ के, मुझे बताएं एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसको खुदा न खास्ता कैंसर है? देखिए, तमाम दुनिया ने कैंसर की, यानी जो डेवलप हैं नेशंस जो हैं, तरक्की याफ्ता कौमें जो हैं, उन्होंने अपने मुल्कों में कैंसर की प्रेवलेंस या उसके मिकदार को या उसके होने को इस तरह से कम किया कि उन्होंने कैंसर की प्रिवेंशन, रोकथाम, और कैंसर की अर्ली डायग्नोसिस, तशखीस, वक्त पे तशखीस जो है उसके ऊपर बहुत एम्फेसाइज किया। हमारे मुल्क के हवाले से तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पहले ही रिसोर्सेज जो हैं महदूद हैं। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कैंसर का एक तो उसको प्रिवेंट करें, उसका होने को रोक सकें, क्योंकि बहुत सारे कैंसर्स, तकरीबन 80-85% कैंसर ऐसे हैं जिनको शायद होने से रोका जा सकता है, या जिनकी बहुत जल्दी तशखीस करके तो मरीज़ को उसके बहुत बुरे असरात से बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब कौन से? आप फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट, अब छाती का कैंसर है, हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है। हमारी ख़वातीन बदकिस्मती से आती हैं जब उनकी छाती का कैंसर फट पड़ा होता है। अगर यही कैंसर बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर डिटेक्ट कर लिया जाए और उसका इलाज कर लिया जाए तो तकरीबन
क्योर हो जाती है पेशेंट, या उसकी ज़िंदगी का जो है स्पैन वो बहुत लंबा हो जाता है। बहुत सिंपल तरीका है जिसको हमें अपनी लेडी हेल्थ विजिटर्स, हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं, लेडी डॉक्टर साहिबान हैं, उनको बताने की ज़रूरत है कि जो खातून आपके पास आए आप उसको सिखाइए अपनी छाती को खुद उसका मुआयना करने का क्या तरीका है। ये ना इस पे कोई खर्च आता है, ना इस पे कोई वक्त लगता है, मुश्किल से 2 मिनट का एक प्रोसीजर है जो और खातून खुद से अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करके तो देख सकती है कि उसके अंदर कोई गिल्टी तो नहीं बन रही। ठीक है। ये मेरा पैगाम है तमाम खवातीन को कि अगर आप अपनी छाती में महसूस करें कि कहीं पे कोई जगह थिक मोटी हो रही है या कोई छोटी मोटी गिल्टी, कोई गदूद सा बन रहा है जिसको आप गदूद सा कहते हैं, कोई गिल्टी बन रही है छाती के अंदर, तो मत समझे कि कोई बात नहीं, इसमें तो दर्द नहीं। wrong, definitely. जब छाती के अंदर कोई मोटाई आती है, चाहे जिल्द पे महसूस होती है चाहे अंदर इतनी सी भी गिल्टी महसूस हो रही हो, तो आप उसको फौरी तौर पे मुकम्मल सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, कॉलर से पहले कर लेते हैं बात, क्या कहना चाहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सुंदर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं समीना बात कर रही हूँ भागलपुर से। यार मैं बड़ी हैरान हूँ, मतलब मैं जब कहती हूँ कि लड़कियां ज्यादा से ज्यादा कॉल करें, ऐसी ऐसी कॉल्स आती हैं, मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। सुंदर, यकीन करें मेरे टीवी पे सारा दिन दुनिया न्यूज लगा हुआ होता है। मेरे हस्बैंड जब भी आते हैं तो मेरा टीवी ऑफ भी होते हैं, जब ऑन करते हैं वो कहते हैं मुझे यकीन है इस पे दुनिया न्यूज लगा हुआ होगा। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, जैसे आप हैं, फारूक भाई हैं, यूजी साहब हैं और बिलाल भाई हैं। इनको तो देखने के लिए बंदा सारा दिन भी दुनिया न्यूज लगा के बैठे तो अच्छा लगता है। थैंक यू। मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करूंगी। बिल्कुल करो, 2 करो बेशक। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मेरे सर में पेन भी मैं नहीं कह सकती, मेरा सर इतना सुन्न हो जाता है और बिल्कुल बेजान, और जब मेरे सर की ये कंडीशन होती है तो मेरी आवाज भी बंद हो जाती है, बोलना भी मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा जो है मुझे चलने में जमीन पे पाँव रखना, ये मुझे लगता है जैसे मैं पता नहीं जमीन पे पाँव नहीं हो रहा, पता नहीं अजीब सा कंडीशन हो जाती है। मैं बहुत परेशान हूँ, ये क्या है? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। लाइव जवाब सुनिएगा जी डॉक्टर साहब। जब भी ब्लड के अंदर जिस्म के दिफा के सेल होते हैं, जब भी कभी कोई इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाए, आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाए, क्योंकि वो अलामात हैं कि आपके जो ब्लड है वो नॉर्मल नहीं है, या खून की कमी हो रही है, या खून अपने फंक्शन ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा, आपके इन्फेक्शंस होनी शुरू हो जाए, आपको सांस चढ़नी शुरू हो जाए, आपको फौरी तौर पे डॉक्टर पे जाना चाहिए और अपना मुआयना करवाना चाहिए। ब्लड कैंसर की डायग्नोसिस तो खैर बहुत हालात में बहुत आसान है, आप ब्लड का एग्जामिनेशन करते हैं तो आपको बहुत हालात में सीधा अच्छा डॉक्टर साहब, जेनेटिकली ट्रांसमिट हो सकती है ब्लड कैंसर या कोई और कैंसर खुदा न खास्ता बच्चों में? देखिए ये तो जेनेटिक रोल जो है कैंसर का, ये बहुत एक अलग से टॉपिक है, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि अगर किसी खातून को छाती का कैंसर है तो उसकी बेटियों में ब्लड का छाती का कैंसर होने के इम्कानात ज्यादा हैं। ठीक है। अगर एक बहन को कैंसर है तो दूसरी बहन में कैंसर होने के इम्कानात ज्यादा हैं, और जो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे चलता जाए इसके इम्कानात बढ़ते हैं। इसलिए जिस फैमिली में इस तरीके से कैंसर चल रहा हो उनको और भी ज्यादा मुहतात होना चाहिए। ऐसी खवातीन को जिस लम्हे उनको छाती के अंदर कुछ महसूस हो, उनको फौरन डॉक्टर पे जाके उसका मुआयना करवाना चाहिए। सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। वक्त कम था, बहुत सारी बातें रहेगी, पर आई थिंक मोस्टली हमने हर इंपॉर्टेंट जो चीज़ उसको कवर किया। थैंक यू सो मच, वाज अ प्लेजर हैविंग यू। नाज़रीन, हमने ब्रेक लेनी है, लेकिन मतलब आप फरमाइश करें ये हो कि हम पूरी ना करें। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे वादे के मुताबिक बिलाल भाई, सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। और खवातीन भी कॉल करें, लड़कियां भी कॉल करें, मतलब ठीक है किचन में भी आप हांडी वगैरह पकाएं, मैं बिल्कुल मना नहीं करती, लेकिन कॉल जरूर कीजिएगा और मुझे बताएं ट्रांसमिशन आपको कैसी लग रही है। ईमेल भी आप हमें कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस ऑन एंड ऑफ आपकी टीवी स्क्रीन पे बिल्कुल आता रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो दुनिया। हम यूं गए और यूं वापस आए। जागो 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 दुनिया, जागो जागो।